कैमरों के सामने खुद को रखने के लिए किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया। क्या प्रधानमंत्री को विपक्ष से बात नहीं करनी चाहिए थी? आपने कितनी बार ऐसा सुना है, खासकर हाल के वर्षों में, कि किसी बात को लेकर उन्होंने विपक्ष के नेताओं को फोन भी किया है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड से लौट आई हैं। झारखंड की यात्रा के दौरान वहां उन्होंने हाईकोर्ट के भव्य कैंपस का उद्घाटन किया। हर किसी की निगाह उन पर है कि वे इस मसले पर क्या कुछ कहती हैं। क्या उन्हें उस सदन में पहले दिन बुलाया जाएगा जिसकी वे प्रमुख हैं, जिनसे यह संसद बनती है? खूंटी में वे महिला होने और आदिवासी होने पर जोर देती रहीं, लेकिन इसी आधार पर विपक्ष भी कहता रह गया कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति ही करें, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। तब भी जब उन्होंने झारखंड के दौरे पर कहा कि राष्ट्रपति भवन जनजातीय बहनों के सम्मान में तालियों से गूंज रहा है, लेकिन क्या जिस संसद की वे प्रमुख हैं उसकी इमारत क्या अपने उद्घाटन के दिन उनके कदमों की आहट के लिए बेकरार है? जवाब दीजिए राष्ट्रपति जी। हाल के वर्षों में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों में से हमारी जनजातीय बहनों की संख्या काफी अधिक हुई है। पहले वे गुमनामी में रह जाते थे। आज राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल हमारी जनजातीय बहनों के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उस अनुभव से मुझे विशेष प्रसन्नता होती है। 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करना चाहिए था। पिछले साल 2 सितंबर को कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने का काम प्रधानमंत्री ने किया, जबकि सेना की कमांडर तो राष्ट्रपति ही हैं। कमाल की बात यह है कि पिछले साल फरवरी में अहमदाबाद में जब प्रधानमंत्री के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा था, तब राष्ट्रपति कोविंद को आमंत्रित किया गया और उन्होंने ही उद्घाटन किया। पीएम के नाम पर स्टेडियम के लिए राष्ट्रपति जाते हैं और संसद में राष्ट्रपति नहीं बुलाई जाती हैं, ताकि चारों तरफ पीएम ही पीएम दिखें। विपक्ष राष्ट्रपति के बहाने बहिष्कार नहीं कर रहा है, बल्कि उसका सवाल संवैधानिक मर्यादाओं पर आधारित है, जिसका संबंध भारत के भविष्य से है। संसद की प्रमुख अगर राष्ट्रपति हैं तो उन्हें उद्घाटन क्यों नहीं करना चाहिए? आगे हम देश के गृह मंत्री का बयान सुनाने जा रहे हैं, जो उनकी पार्टी ने खुद ही ट्वीट किए हैं। इसमें वे कह रहे हैं कि उनके पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित जानकारी है, उनके पास आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है? फिर उनका सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या करता है? यह सवाल भी पूछिएगा आगे जब उनका बयान सुनिएगा। सुनिए। इनको पूछना चाहता हूं, मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है।
विधानसभा के भूमि पूजन का उद्घाटन दिया जा रहा है। अजीब अजीब तरह के तर्क हैं। पहले कहा गया कि संसद के एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया और लाइब्रेरी की आधारशिला राजीव गांधी ने रखी। अब भूमि पूजन का उदाहरण लिया जा रहा है विधानसभाओं का। 25 मई के हमारे वीडियो में हमने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान चलाया है, जहां उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे उनकी सरकार के दौर में शिलान्यास कोई और करता था, उद्घाटन कोई और। यहां संसद भवन का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया, उद्घाटन भी वही करने जा रहे हैं। 24 मई को असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि पिछले 9 वर्षों में 5 गैर भाजपा सरकारों में विधानसभा का भूमि पूजन मुख्यमंत्री या पार्टी अध्यक्ष ने किया। राज्यपाल या राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। यही सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है हेमंत जी। प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि संसद भवन का भूमि पूजन भी राष्ट्रपति ने नहीं किया, उद्घाटन के लिए भी उन्हें नहीं बुलाया गया। और अगर बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस ने सही नहीं किया, तो उसके पास ये शानदार मौका है कि इस गलती को सही कर दे, कांग्रेस पर भारी पड़ जाए, उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को बुला ले, है कि नहीं? आपको याद होगा दिसंबर 2020 को संसद के नए भवन का भूमि पूजन हुआ और स्थापना हुई। उसके बाद काम शुरू हुआ। यह वो समय था जब कई महीने तक जनता लॉकडाउन के कारण आर्थिक महामारी से जूझ रही थी। अप्रैल 2020 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्ता बनाने की जगह यह पैसा गरीब लोगों की मदद पर खर्च हो सकता है। इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा के भूमि पूजन का सवाल उठाया है। अमित शाह ने जो नहीं बताया वो हम बता रहे हैं। सोनिया गांधी के इस पत्र के करीब 1 साल बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने नई विधानसभा की इमारत के निर्माण को रोक दिया। इसके लिए जो टेंडर निकला था वो रद्द कर दिया। नया राजभवन और मुख्यमंत्री का निवास बनना था, उसका निर्माण भी रोक दिया गया। इसका भूमि पूजन नवंबर 2019 में हो चुका था, अब फिर से शुरू हो गया है। संसद का निर्माण कार्य चलता रहा, जबकि उस समय जनता किस मुसीबत से गुजर रही थी आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन लगता है कि बीजेपी भी यह साबित करने में जुट गई है कि कहां-कहां विधानसभा भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, राज्यपाल या राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। आज ही बिहार बीजेपी के विधायक इस